हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स है। कॉमर्स में आज हम बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस के बारे में। अब बिजनेस फाइनेंस है क्या, इसके बेसिक चीज़ को समझते हैं। सपोज करिए आपको एक व्यवसाय करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फाइनेंस अर्थात पैसा। अब वो पैसा कहाँ से आपको प्राप्त होगा? या तो आप किसी से उधार लेके, या तो अपने पिताजी से, या जो आपके पुश्तैनी कुछ संपत्ति होगा उसको आप क्या करेंगे, बेच करके पैसा इकट्ठा करेंगे। उस पैसे को आप क्या करेंगे, व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उसके बाद जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते होंगे कितनी आपकी कॉस्ट आई, कितना आपका मटेरियल लगा, कितने आपके लेबर लगे। हर एक चीज़ का क्या करते हैं, कैलकुलेशन करती है। तो उसमें एक चैप्टर आता है आपका, एक प्रकार से देखा जाए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद आता है आपका कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है दोस्तों? सपोज करिए आप कोई लॉन्ग टर्म कोई जब बिजनेस करेंगे तो एक बजट बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास एक कोई बिल्डिंग है, या एक प्लांट है, या एक मशीन है। तो आप सोचेंगे लॉन्ग टर्म अगर इस बिल्डिंग को अच्छा खासा इसको हम देख रेख करते हैं, इसकी अच्छी पेंटिंग करते हैं, टूट फूट इसकी मरम्मत करते हैं, तो उससे क्योंकि आपको भाई रेंट कमाना है। तो जब आप रेंट कमाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि इसको अगर लॉन्ग टर्म में मेंटेन रखेंगे तो हमें इससे कितना अर्निंग हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कोई मशीन है तो आप उसमें भी बजट बनाएंगे, इस मशीन को कितने साल तक चल सकती है, कितना ये अर्निंग कर सकती है, और इससे हम कितना बेनिफिट उठा सकते हैं, कितना पैसा कमा सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से मशीन पे आप खर्च करेंगे। आप रोड बना रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप ले रखे हैं, तो आप भी सोचेंगे 10 साल 20 साल तक कितना हमें इस पर खर्च करना है और कितना इसमें पैसा अर्निंग करना है। ये सारी चीज़ें क्या होता है, आपका कैपिटल बजटिंग की बात करता है। तो कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये अलग अलग है, पूरा इसका बेसिक टर्म है, एक एक को समझते हैं। पहले शुरुआत करते हैं बिजनेस फाइनेंस। अब बिजनेस फाइनेंस में हमें क्या पढ़ना है? पहला टॉपिक इसमें आता है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है दोस्तों? आपको पैसा कहां कहां से प्राप्त करना है। अब वो पैसा दो तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। या तो आपका कोई एक अपने पुश्तैनी, जो आपके पिताजी, माताजी, या आप जो खुद से कमाए होंगे पैसे, वो होगा, तो उसको बोलते हैं इक्विटी। आप जो पैसा खुद से कमाए होंगे वो आपका लगता है इक्विटी। दूसरा होता है आपका बारोइंग। अब बारोइंग क्या होता है दोस्तों? जो आप उधार लेकर के पैसा आते हैं। अब इक्विटी जो आपके पेरेंट्स, जो आपके माता पिता होंगे, इनसे पैसा प्राप्त किया होगा। बारोइंग जो होता है आप लोन लेते हैं। अब लोन या तो आपका एक लॉन्ग टर्म होता है या तो शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है? या तो ये लॉन्ग टर्म और या शॉर्ट टर्म। ये बेसिक आधार होते हैं। इक्विटी जो आपने, आपके पिताजी, माताजी, जो भी आपने अर्निंग किया, पैसा कमाया है, वो आपका इक्विटी बोलते हैं। बारोइंग जो आप किसी से उधार लेके पैसा लाते हैं। जब आपके पास इक्विटी या तो बारोइंग दोनों के माध्यम जब पैसा आ जाता है, इसे बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब सोर्स ऑफ फाइनेंस में और भी आगे चीजें हैं। अगर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं तो कभी कभार आप देखते होंगे कुछ अपना शेयर बेचते हैं, कुछ डिविडेंड जो कमाए होते हैं, फिर उस डिविडेंड को पुनः फिर से क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो अलग प्रोसेस है। हमें बेसिक चीज को समझना है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। या तो आपके पास इक्विटी हो या तो आप बारोइंग करेंगे। अब बारोइंग या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अब लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में क्या देखना है, पैसे कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। या तो आप बैंक से लेंगे, या तो पब्लिक मतलब सरकार से, या प्राइवेट सेक्टर से। तो आपका एक तो आरबीआई से, भारत में अगर देखा जाए, मान लीजिए बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो एक होता है आपका बैंकिंग, दूसरा होता है प्राइवेट
तीसरा होता है आपका पब्लिक। पब्लिक मीन्स एक प्रकार से गवर्नमेंट, यहां से आप पैसे क्या करते हैं, बारोइंग करते हैं। तो ये बेसिक आपका हो गया सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा टॉपिक इसमें हम बात करते हैं आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। अब कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब आपके पास व्यवसाय शुरू करते हैं, पैसा आ गया तो आप उसको क्या करते हैं, एक कैपिटल जो आपके पास पूंजी है उसको अलग अलग तरीके में डिवाइड करते हैं, उसको बांटते हैं कि कौन से इसमें फार्मूला लगाएं और किस फार्मूले से हमें बारोइंग लेना चाहिए, या बारोइंग अगर नहीं करते हैं, मतलब अगर उधार नहीं लेते हैं तब क्या कंडीशन होगा, अगर उधार लेते हैं तब क्या कंडीशन हो जाता है, हमारा व्यापार कैसे मेंटेन किया जाए। तो देखते होंगे जो बड़े बड़े लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं वो क्या करते हैं, एक कैपिटल स्ट्रक्चर्ड करते हैं, उसको अलग अलग, इसको स्ट्रक्चर में जैसे फैलाव होता है, फैलाव की यहाँ मतलब नहीं है, इसका मतलब है हमें एक बारीकी चीज को समझना क्या है, जो आपके पास पूंजी है, पैसा है, उसको हमें चेक करेंगे कि जो हम लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो उसको हम कैसे कैलकुलेशन करें। मान लीजिए इसके दो बेसिक आधार होते हैं, एक होता है एनआई और एक होता है एनओआई। अब इसको समझिए पहले हमसे, इसके दो अप्रोच होते हैं, नेट इनकम अप्रोच, एक होता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच किस बात को इंडिकेट करता है, जैसे आप अगर लोन लेते हैं लॉन्ग टर्म तो कहते हैं कि अपना इक्विटी शेयर कम करिए। दूसरा कहता है इक्विटी शेयर बिल्कुल ना लगाओ आप, और जितना हो सके डेप्ट ज़्यादातर बढ़ाओ। अब ये समझिए कि इसका मतलब क्या है। सपोज करिए आपको 10 साल 20 साल बढ़िया अच्छा लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, और आप अगर कुछ इक्विटी लगाते हैं और बाकी सबसे ज़्यादा मान लीजिए 20% आप अपना, 20% आप क्या करते हैं, इक्विटी लगाते हैं, और 80% अगर आप डेप्ट मतलब ऋण लेते हैं, तो कहते हैं ये लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसी का जो हम कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन इसके लिए दो बेसिक आधार बनाया गया है, एक आपका है एनआई अप्रोच, एक है एनओआई अप्रोच। एनआई अप्रोच को बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच, इसको बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अब देखते हैं क्या, जो एनआई का डायग्राम बनेगा ऐसे, मान लीजिए आपका ये इक्विटी हो गया, ये कहता है इक्विटी शेयर जो आपको जितना है लगाओ, बट डेप्ट क्या करो, बहुत कम कर दो। तो डेप्ट का मतलब लाइन हमेशा क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। ये बात करते हैं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये लीवरेज वगैरह यहां निकाला जाता है, लीवरेज ऑफ फाइनेंस। ये आपका y अक्ष, ये आपका x अक्ष, ऐसे दर्शाया जाता है। ये कहने का मतलब अगर आप इक्विटी इसको लगाओ, पहला कहता है लेकिन डेप्ट कम लो, ऋण बिल्कुल कम लो। दूसरा एनओआई कहता है भाई अगर आपको लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो एनओआई अप्रोच करो, शॉर्ट टर्म अगर करना है तो अपना इक्विटी लगा लो, कोई बात नहीं। ये लॉन्ग टर्म के लिए क्या बोलता है, जितना हो सके आप इक्विटी रखे रहो, कोई दिक्कत नहीं, मगर डेप्ट खूब ज़्यादा कर दो, बढ़ा दो डेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, ऋण बहुत ज़्यादा लो। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल के अगर आपने लोन लिया है तो उस पैसे को क्या करते हो आप, मार्केट में व्यवसाय में जब वो सर्कुलेट होगा, चलता रहेगा, तो आपका व्यापार आगे बढ़ेगा। तो उससे जो आपका बेनिफिट होगा, उस बेनिफिट से आप क्या करेंगे, पैसे से अपना दोबारा फिर से मार्केट में जो पैसा होगा इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, कुछ पैसा रिकवर करके लोन चुकाते रहेंगे। इसलिए बोलते हैं एनओआई अप्रोच बहुत अच्छा होता है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। तो ये बेसिक दो टर्म इसके होते हैं, एनआई और एनओआई। फिर से बताते हैं, एनआई कहता है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन लेना है तो आपका एनआई अप्रोच ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन लेना है 10 साल 20 साल तो आपका एनओआई अप्रोच ही बेहतर
बोला जाता है। तो ये था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। दूसरा इसमें हम पढ़ते हैं कैपिटल बजटिंग। अगला हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग। अब इसको समझते हैं। कैपिटल बजटिंग क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मशीन है, जैसे आप घर में मान लीजिए एक कोई बढ़िया सी मशीन है, जो आपका कपड़े बनाने वाली मशीन हो सकती है, या छोटे छोटे खिलौने बनाने वाली मशीन हो सकती है, मार्कर को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली मशीन हो सकती है। तो आप उसको ये देखेंगे, ये हमारी एक पूंजी है, और इस पे हम जो बजट बनाएंगे, जो पैसा खर्च करेंगे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, तो आप एक बजट देखेंगे भाई, अगर इसकी ड्यूरेशन या काम करने की इसकी ड्यूरेशन मशीन की 12 आवर है या 8 आवर है, तो आप उसी हिसाब से पैसा खर्च करेंगे। अगर लगता है कि कम लागत में ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, तो आप ज़्यादा उससे पैसा खर्च करेंगे, उसको मेंटेनेंस देंगे। इसी की बात करता है कि आप बजट जो बनाएंगे किस हिसाब से बनाएंगे। अगर आपकी मशीन अच्छी आउटपुट कर रही है, अच्छी आपको सर्विस दे रही है, तो आप उसको अच्छा ज़्यादा उसको मेंटेन रखेंगे। अब अगर मान लीजिए आपकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं देंगे, तो सर्विस भी कम कर देगी। तो आपको दो चीज़ देखना है। एक पहला चीज़, आउटपुट कितना अच्छा दे रहा है। अगर आउटपुट अच्छा होगा तो आप ज़्यादा उसको मेंटेन रखेंगे। आउटपुट अच्छा नहीं होगा तो सोचेंगे छोड़ो क्या मेंटेन करो, उसको हटाओ, दूसरी मशीन खरीद कर लाते हैं। तो ये बजट की बात करता है, कैपिटल पे कैसे हम पैसा अपनी बजट बनाएंगे, लॉन्ग टर्म हो या चाहे शॉर्ट टर्म हो, उसको हम आउटपुट पे क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें आपका आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब ये क्या है दोस्तों। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स क्या होता है, जैसे किसी भी चीज को आप बनाते हो, उसमें आपको मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितना लग रहा है, ओवरहेड खर्चा कितना आ रहा है, हर एक का जो आप पूंजी में कॉस्ट आप निकालते हैं। मटेरियल का अलग, मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कितना लग रहा है, ये बेसिक चीजें जो आपको होता है। ओवरहेड खर्चा कितना आ रहा है, एक एक का जो आप कैलकुलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब इसमें कई चीज होता है, कभी कभार आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कुछ फाइनेंसिंग सेक्टर में देखते हैं, जैसे आपका डिवेंचर, शेयर, डिवेंचर हो गया, शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी शेयर। यहाँ दो शेयर होते हैं दोस्तों, बांट देते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता आपका प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर, ये बेसिक चीज को समझना है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अब जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ कैसे शेयर में निकालते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लोन है, लॉन्ग टर्म है, सरकार मान लीजिए आपने 8% पे आपने कोई लोन लिया था, ये आपका क्या है, एक कॉस्ट है, इसकी लागत आपको चुकाना पड़ेगा, आपको इसकी इंटरेस्ट जो है पे करना पड़ेगा। कहीं से आपको इंटरेस्ट प्राप्त करना होता है, तो वो आपका इनकम बनता है, और जो आप खर्च करते हैं आपका एक्सपेंसेस बनता है। किसी को आप क्या करते हैं, लागत के तरीके से चेक करते हैं। ये चेक करते हैं, अगर खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम होगा, तो आप कहेंगे मेरी व्यवसाय की स्थिति क्या हो सकती है, घाटे में जा सकती है। अगर आपका इनकम अच्छा होगा और एक्सपेंसेस कम होगा, तो आप सरप्लस में रहेंगे। इसका मतलब है आपके व्यवसाय की स्थिति बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर हर एक बारीकी चीज का आप कॉस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट का अलग निकालेंगे, इक्विटी का अलग निकालेंगे, प्रेफरेंस शेयर का अलग निकालेंगे, और जो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड किसी चीज का बनाने में जो कॉस्ट आती है, पर पीस आती है। जैसे पर पीस मतलब जैसे एक मार्कर है, अब इस मार्कर में अगर मान लीजिए 3 रुपये इसकी कॉस्ट आती है, अब कभी कभार इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। आप सोचेंगे कैसे बढ़ गया, हो सकता है गवर्नमेंट टैक्स रूल को चेंज कर दिया। जब टैक्स रूल चेंज होगा तो जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ आती है, मटेरियल होती है, उसकी रेट बढ़ जाती है, लेबर की चार्ज बढ़ जाती है, जो कैरीज होती है मतलब ढुलाई के खर्चे बढ़ जाती हैं। आप ऑटो से ला रहे हैं, रिक्शा से ला रहे हैं, किसी भी चीज़ से, उसकी भी रेंट बढ़ जाती है, किराया बढ़ जाती है। तो जब किराया बढ़ जाती है तो आप देखते होंगे कि भाई हमें एक चीज़, पहले एक पीस को बनाने में हमारा जो 3 रुपया कॉस्ट आ रहा था, आज 5 रुपया कॉस्ट आने लग गया। तो आप इसकी रेट बढ़ाएंगे,
इसकी प्राइस बढ़ाएंगे। तो इसी को क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि बारीकी चीज़ का कॉस्ट निकालते हैं। फिर अपने कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं, कुछ इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, कुछ प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, किसी को पेमेंट, जैसे आप पेमेंट करना होता है, किसी से रिसीव करना होता है, तो सारी चीज़ का क्या करते हैं, बारीकी तरीके से लागत की गणना करते हैं, अर्थात कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन करते हैं, लागत की गणना करते हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं। एक किस्म और पढ़ते हैं दोस्तों, आपका आता है वर्किंग कैपिटल। आप सोचें वर्किंग कैपिटल क्या है, बात करते हैं। वर्किंग मीन्स होता है जो कार्य में आपकी पूंजी लगी हुई है, इसको बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, अब वर्किंग कैपिटल में क्या है, इसके बराबर बोलते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ये क्या है, आपका जो पैसा है किसी व्यापार में कितना वर्क कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये है, अब 50,000 रुपये में से आप 20,000 किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपका पैसा क्या है, एक वर्क कर रहा है। जो पैसे से आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई व्यवसाय में, बहुत लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या किसी व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप में पैसा लगा देते हैं, एक स्लीपिंग पार्टनर होता, पैसा लगा दिया, उसे किसी से मतलब नहीं है, प्रॉफिट का आएगा अपना प्रॉफिट ले लेगा, उसका काम ही होता है। तो जो आपने अपना पैसा किसी व्यवसाय में, किसी भी फील्ड में आप लगा रखे हैं, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग जो वर्क कर रहा है, पूंजी आपका मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है, चल रहा है, आपको पैसा अर्निंग हो रहा है, इसको अभी निकाला क्या जाता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स क्या होता है, जैसे आपको बैंक हो गया, गोल्ड हो गया, आपका डेप्टर हो गया, सैंडरी डेप्टर हो गया, ये सब क्या होता है, आपका करंट एसेट्स है। अब इसमें से करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो आपको देनदारियां हैं, जो आप पेमेंट करना है, लोगों की आपकी लायबिलिटी बनती है, किन किन को पैसा देना है। अगर आपके पास करंट एसेट्स में से, जैसे करंट एसेट्स मान लीजिए आपके पास 100 रुपया था, अब इसमें से आपने 20 रुपया आपने लायबिलिटी निकाल दिया, लोगों को देनदारी करने के बाद आपके पास कितना बचा, 80 रुपये। यही 80 रुपया क्या कर रहा है, अभी मार्केट में आपका सर्कुलेट कर रहा है, मार्केट में वर्किंग के रूप में काम कर रहा है, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। नहीं समझना, फिर से बताते हैं। सपोज आपके पास 100 रुपये है, अब 100 रुपये में से अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करेंगे, आपने मान लीजिए व्यवसाय में लगा दिए 100 रुपये, अब व्यवसाय में 100 रुपये लगा दिए, कुछ पैसे आपको देनदारियां होती है, कहीं पर इंटरेस्ट पे करना होता है, तो जो पे करते हैं इंटरेस्ट के रूप में, जो खर्चे के रूप, वो आपकी लायबिलिटी बन जाती है, आपकी दायित्व उसको देना है। और बाकी जब दायित्व तो हट जाता है, बाकी जो पैसा बचता है वही आपका करंट एसेट्स होता है। उस पैसे को आप क्या करते हैं, मार्केट में जो सर्कुलेट हो रहा वही आपका बेनिफिट का आधार बनता है, उसी बोलते हैं वर्किंग कैपिटल है। ये आपका पैसा वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, आपकी पूंजी। तो ये बेसिक आपका बिजनेस फाइनेंस का आधार होता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बस्टिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अगर इनको बेसिक से आप समझ गए होंगे तो ये बिजनेस फाइनेंस का बेसिक ये आधार है और इसका ये रूल बनता है। अगला इसमें फिर पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस। तब तक के लिए इतना ही, आज इतना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।